प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 6th साइंस। क्लास 6th साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो यही चैप्टर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर में हमारी थीम क्या चल रही है बच्चों, क्या चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि फूड क्या है और कहाँ से फूड हम ऑब्टेन करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, डिफरेंट एनिमल्स जो अपना फूड प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो किस सोर्स से करते हैं, इसी से रिलेटेड ही हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसी चैप्टर को आगे, हमारा टॉपिक जो है इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो हम आज पढ़ेंगे एक्टिविटी 4, यानी कि अब तक हम एक्टिविटी 3 जो है हमारी कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं बच्चों फूड वैरायटी क्या होती है। अच्छा, फूड वैरायटी क्या होती है? फूड वैरायटी का मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करना या खाना। हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम इसलिए करते हैं बच्चों बिकॉज हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स से हमें पोषण मिलता है। ठीक है, यानी कि हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर हमें पोषण देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो फूड के कंपोनेंट होते हैं ये। तो ये चीज़ें बच्चों हम आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। आज हम करते हैं हमारी एक्टिविटी 4, जो कि एक्टिविटी 4 क्या है? फ्रॉम ऑल द आइटम्स लिस्टेड इन एक्टिविटी टेबल 1.3। एक्टिविटी जो हमने प्रीवियस की है उसमें हमने टेबल 1.3 बनाई थी, उसी में से जो फूड आइटम्स हैं वो हमने पिक करने हैं और फिर चूज करना है कि कौन सा फूड आइटम है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट्स से ऑब्टेन्ड हैं। कहने का मतलब ये है, जो टेबल है ना उसमें हमने क्या देखना है, फूड आइटम्स देखनी है कि किन किन के इंग्रेडिएंट प्लांट सोर्स से ऑब्टेन्ड हैं या मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ये बताना है हमें कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट, उस प्लांट पार्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। तो यही टेबल हमारी बनेगी 1.4। तो सीधा टेबल 1.4 पे चलेंगे बच्चों। तो ये जो टेबल 1.4 हमने पढ़नी है, इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूं, करना आपने है एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, जो फूड आइटम्स हैं आप फूड आइटम्स लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इंग्रेडिएंट्स और फिर लिखेंगे प्लांट का कौन सा पार्ट है जो इसमें है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कौन सी सब्जी देखते हैं बच्चों, जैसे ब्रिंजल करी, यानी कि बैंगन की सब्जी। तो आपकी मम्मी आपके लिए बैंगन की सब्जी भी बनाते होंगे, है ना। तो बैंगन की सब्जी में क्या क्या है इंग्रेडिएंट? सबसे पहले तो बच्चों ब्रिंजल, तो इसमें ब्रिंजल ही है, और जो ब्रिंजल है ये इंग्रेडिएंट हो गया, और ये प्लांट पार्ट क्या है इसमें, फ्रूट। ठीक है, जिसे हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है, होता ही ये फ्रूट है और इसे हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं क्योंकि प्लांट का पार्ट ही कौन सा होता है, फ्रूट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें याद करना है। अब जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट तो ब्रिंजल ही होगा, और क्या क्या डलेगा, अनियन, अनियन जो कि रूट होती है। ठीक है, अनियन हो गया। इस तरह से आपने इंग्रेडिएंट लिखने हैं और साथ के साथ क्या लिखने हैं, जैसे इसका कौन सा पार्ट है, प्लांट का कौन सा पार्ट है। ठीक है, ऐसे आपने एक टेबल तैयार करनी है। तो वो टेबल आप जैसे अपने मदर से आप साथ के साथ पूछें उनसे कि मम्मा ये सब्जी आप बनाते हो तो इसमें क्या क्या डालते हो, और फिर आप वो देखोगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। जैसे अगर आलू है, जैसे मान लो पोटैटो फ्राई बना रहे हैं हम। ठीक है, अब पोटैटो फ्राई में क्या यूज होगी, पोटैटो। तो पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड
स्टेम। ठीक है, इस हिसाब से हमने इंग्रेडिएंट्स और प्लांट का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है वो बताना है। ठीक है, बना लेंगे आप टेबल, ये आपको बनानी है टेबल 1.4। ठीक है, ये आपका काम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एक्टिविटी 5। इसमें हमारा टॉपिक क्या चलेगा बच्चों? हमारा टॉपिक चलेगा स्प्राउट सीड्स। स्प्राउट सीड्स क्या होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक आप बेस्ट कैसे समझोगे? एक एक्टिविटी करके। बच्चों एक्टिविटी आपको क्यों करवाई जा रही है? एक्टिविटी आपको इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि आप जब इसे सेल्फ परफॉर्म करेंगे तो आप इसके बारे में बेहतर जान पाएंगे। ठीक है, एक तो आप सिर्फ आपने पढ़ा, याद किया, दैट्स इट। एक आपने पढ़ा, उसे खुद से करके देखा, ऑब्जर्व किया और फिर याद किया, तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। इसीलिए तो आपको ये एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। तो बच्चों एक्टिविटी में क्या करना है? आपने अपनी मम्मा के पास जाना है और उन्हें क्या कहना है कि मुझे थोड़े से ड्राई सीड्स दो, या तो मूंग दाल दो या मेरे को चना दो, जो चने होते हैं, ब्राउन चने होते हैं, वो दो। आपने दोनों में से एक चीज अपनी मदर से जाकर लेनी है, थोड़ी सी, या तो बच्चों मूंग दाल या फिर चना। ठीक है, ग्राम। अब क्या करोगे? आपने क्या करना है बच्चों? एक कंटेनर लेना है, एक कंटेनर लेना है। ठीक है, और उस कंटेनर या कोई बर्तन, ठीक है, कोई भी बर्तन छोटा जो होता है, जैसे छोटा बाउल होता है स्टील का, ऐसा आपने कंटेनर ले लेना है और उसके अंदर भर लेना है बच्चों पानी। उसके अंदर क्या भर लेना है? पानी भर लेना है। ठीक है, और वाटर डालकर उसके अंदर हमने वो जो हमने, मान लो हमने फॉर सपोज हमने ग्राम ले लिए, चने ले लिए, तो हमने वो इसके अंदर क्या कर देने हैं? डिप कर देने हैं इस तरह से। ग्राम ले लिए हमने और हमने इसके अंदर डिप कर दिए। ठीक है ना, तो क्या क्या हमने थोड़े से अमाउंट लिया इसका एक कंटेनर के अंदर जो पानी से भरा हुआ था, और उसे एक दिन के लिए आप छोड़ दो। लीव दिस असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए आप उसको एज इट इज छोड़ दो कि आपने एक बाउल लिया है, उसके अंदर पानी भरा है और ग्राम के जो सीड्स हैं, जो मतलब ग्राम है, वो आपने उसके अंदर डाल दिए, चने डाल दिए, एक दिन के लिए रख दिए। अगली सुबह हुई तो आपने क्या करना है? अगली सुबह आप क्या करोगे? आप उसमें से पानी निकाल दो, सारा पानी ड्रेन कर दो, और जो हमारे चने हैं, भीगे हुए चने हो गए ना अब वो, क्योंकि एक दिन के लिए आपने उन्हें भिगाया है, अब वो भीगे हुए चने हो गए। अब आपने क्या करना है? एक गीला कपड़ा करना है और उस गीले कपड़े में क्या करेंगे? हम एक वेट कपड़ा करेंगे और वो वेट कपड़े में उनको रैप कर देंगे और साइड कहीं रख देंगे, सेट असाइड। कहने का मतलब क्या है? आपने उसका पानी निकाल दिया, कंटेनर में से पानी निकाल दिया, और जो हमारे चने हैं, भीगे हुए चने हैं, उन्हें एक गीले कपड़े में रैप कर दिया। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। प्लीज नोट दैट द क्लॉथ शुड नॉट ड्राई। वो अपने सूखा कपड़ा नहीं लेना, वो हमने वेट क्लॉथ लेना है। अगले फिर एक दिन के लिए छोड़ दो। ठीक है, ये करके भी हमने क्या करना है? लेट इट सिट फॉर 1 डे। एक दिन के लिए फिर इसे छोड़ दो, 2 दिन हो गए ना। अगले दिन फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम बच्चों ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारे चने हैं वो स्प्राउट में बदल जाएंगे। जो हमारे चने हैं उनके अंदर से एक वाइट कलर की आउटग्रोथ दिखेगी, और वो हमारे जो सीड्स हो गए हैं, चने के जो बीज हैं, चने हैं मतलब बेसिकली, वो अब चने स्प्राउट बन गए हैं, स्प्राउटेड सीड में कन्वर्ट हो गए हैं। मूंग की दाल लेते तो वो भी ऐसे ही स्प्राउट हो जाती है ना। तो आप थोड़े टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों? आप ये ऑब्जर्व करोगे कुछ इस तरह से कि ये है हमारे भीगे हुए चने। आपने एक दिन उन्हें भिगा के रखा तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, पानी को सोख लेते हैं बच्चों अपने अंदर। ठीक है, जितना उन्हें पानी चाहिए ना उतना पानी वो अपने अंदर सोख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों? इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब का मतलब क्या करते हैं? सोख लेते हैं। सोख लिया। अब आप जब उन्हें गीले कपड़े में बांध कर एक दिन के लिए रखोगे तो चने कुछ इस तरह के दिखने लग जाते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने, इनके अंदर से एक वाइट आउट ग्रोथ दिख रही है। ये आपको मार्क करके दिखा रही हूं मैं, ये देखो। ये जब इस तरह से चने अंकुरित हो जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्प्राउट। वोल ग्राम एंड इट्स स्प्राउट। तो ये ग्राम है और ये इनके स्प्राउट्स हैं। ऐसे ही बच्चों ये मूंग दाल है।
तो मूंग दाल दिखती कुछ इस तरह की है, जो हरी मूंग होती है। जब आप मूंग के साथ ऐसे ही करोगे कि उसे पानी में भिगोकर एक दिन के लिए रखोगे, अगले दिन उसका पानी उसमें से निकाल कर उसे गीले कपड़े में रखोगे, फिर एक दिन के लिए आप उसको रख दोगे, तो आप भी उसके अंदर क्या देखोगे, कुछ इस तरह के स्प्राउट्स देखोगे। ठीक है ना, तो ये स्प्राउट्स बन जाते हैं। जरूरी नहीं है बच्चों कि आप उसे एक ही दिन गीले कपड़े में रखो तो अगले दिन स्प्राउट बन जाएंगे। अगर नहीं बनते तो अगले दिन उसको फिर थोड़ी देर पानी में रखो, फिर उसको गीले कपड़े में दोबारा रख दो, गीला कपड़ा करके दोबारा उसके अंदर वो दोबारा डाल दो, है ना, तो अगले दिन बन जाएंगे। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एक ही दिन में बनेंगे, इट कैन टेक टाइम। ठीक है, लेकिन बनेंगे जरूर, 1 या 2 दिन में बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों, A small white structure may have grown out of the seed। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि एक वाइट कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर हर एक चने से या हर एक मूंग की दाल से निकल रहा है। तो उसी सीड को, उसी दाल को हम क्या बोल देंगे, स्प्राउटेड सीड्स या स्प्राउटेड चने या स्प्राउटेड दाल। ठीक है, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, सीड स्प्राउटेड हो जाएंगे, जैसा हमने फिगर 1.5 एंड 1.6 में देखा है। ये 1.5 है, ये 1.6 है। इसमें मूंग दाल स्प्राउट हो रखी है, इसमें चने स्प्राउट हो रखे हैं। ये चीज आप देखोगे। अगर आपको बाय चांस ये ना दिखे तो वही आपने दोबारा कर देनी है वो एक्टिविटी। आप गीले कपड़े में फिर से रख दो, अगले दिन आपको दिख जाएंगे, लेकिन दिखेंगे बच्चों जरूर। अब क्या करना है हमने, आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। अब आपने स्प्राउट्स तो बना लिए, अब बच्चों इसका फायदा क्या है, हमने ये स्प्राउट्स क्यों बनाए। ठीक है, ये देखो, हमने ये स्प्राउट्स इसलिए बनाए बच्चों कि जो स्प्राउट्स होते हैं आर हेल्दी स्नैक। जो स्प्राउट्स होते हैं ना, ये एक हेल्दी स्नैक है। एक हेल्दी स्नैक कैसे हुआ, क्योंकि हम जनरली स्नैक को अनहेल्दी मानते हैं। आप कोई भी चीज अनहेल्दी को एज अ स्नैक फॉर्म में खाते हो, जनरली हम यही खाते हैं। लेकिन स्प्राउट एक हेल्दी स्नैक कैसे हुआ, वो देखो कैसे हुआ। जो स्प्राउट्स होते हैं इनके अंदर होएगा बच्चों हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। क्या होता है इनके अंदर, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। तो आप इसे कैसे बना सकते हो, एक स्नैक के तौर पे कैसे खा सकते हो। स्प्राउट्स हैं, उनको आप या तो बच्चों उनको आप बॉईल कर लो, पानी में उबाल लो, बॉईल कर लो, और बॉईल करने के बाद आप उन्हें खा सकते हो। ठीक है, ईट एज स्नैक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, कि आपने स्प्राउट्स लिए, उसके अंदर आपने फाइन चॉप्ड मतलब बारीक कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ आपने अनियन लेने हैं, टोमेटो लेने हैं। ठीक है, थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च ले सकते हो, ठीक है ना, और आप इसमें मसाला ले सकते हो। ये सारी चीजें, लेमन ले सकते हो, लेमन जूस। इन सबको मिलाकर आप एक स्नैक के तौर पे स्प्राउट्स खा सकते हो। स्प्राउट्स लिए, फिर उसको आपने धो लिया, एक बाउल में रख लिया, अब उसमें फाइनली चॉप्ड आपने अनियन डाले, टमाटो डाला, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल ली, मसाला डाल लिया, लेमन ऊपर से आपने जो है लेमन का जूस डाल लिया। अब आप उसे एज अ स्नैक खा सकते हो। ये बच्चों एक हेल्दी ऑप्शन है, ये एक हेल्दी स्नैक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है। इसके अंदर क्या चीज है, ज्यादा प्रोटीन ज्यादा है, और प्रोटीन हमें एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम अपनी डाइट में प्रोटीन जरूर लें, और ये हमें प्रोटीन भी देता है और हेल्दी भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है स्प्राउट्स बनाते हैं। बॉयल करके भी खा सकते हैं, मसाले डालो इसके अंदर अच्छे से, तो इसका फ्लेवर भी बढ़ेगा और ये टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा। यानी कि ऐसा स्नैक जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। ठीक है, ऐसा ये बन जाएगा। अब बच्चों अगली बात करते हैं नेक्टर की। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम नेक्टर की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय नेक्टर। बच्चों नेक्टर को आप कैसे समझोगे, आपने देखा होगा भाई जो सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, अट्रैक्टिव फ्लावर्स की ही बात कर रही हूं मैं, उसके ऊपर आपने मधुमक्खी को बैठे हुए जरूर देखा होगा। मधुमक्खी क्या करती है, उसके अंदर स्वीट जूस होता है, मधुमक्खी उस स्वीट जूस को सक कर लेती है और अपने अंदर कलेक्ट करती रहती है। उसी स्वीट जूस को हम नेक्टर बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि नेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर, the sweet juice present in the flower is called nectar. नेक्टर क्या होता है, फ्लावर के अंदर जो स्वीट जूस प्रेजेंट होता है उसी को हम नेक्टर बोलते हैं। अब हनी बी जो है वो क्या करती है, क्यों हमने हनी बी को हनी बी बोला है, क्योंकि वो हनी बनाती है ना, मधुमक्खी क्या करती है, शहद बनाती है, इसीलिए आप उसको हनी बी बोलते हो। तो ये क्या करती है, जो हनी बी होगी, हनी बी कलेक्ट करती है दी नेक्टर, ठीक है, कलेक्ट करती, पहले सक करती है ना, पहले तो सक करेगी, सक दी नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से वो नेक्टर सक करेगी और उसे कलेक्ट करने लग जाती, सक करती है फिर उसे कलेक्ट करने लग जाती है बच्चों। वो कलेक्ट कहाँ करती है, अपने छत्तों में, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं जो आपने देखे होंगे, जैसे आप पार्क वगैरह जाते हो या जैसे आप बाहर घूमने जाते हो तो आप देखोगे बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, दिखते भी कैसे हैं, आप रिलेट कर पाओगे। तो ये क्या करती है, नेक्टर को कहाँ जोड़ती रहती है, कलेक्ट करती है, कलेक्ट एंड स्टोर नेक्टर इन देयर हाइव्स, अपने जो छत्ते हैं, हाइव्स मतलब क्या होता है बच्चों, छत्ता, अपने जो छत्ते होते हैं इनके, उन छत्तों में ये क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करते रहते हैं, स्टोर करती रहती है और फिर उसको कन्वर्ट कर देती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे हनी में कन्वर्ट कर देती है। फिर से सुनो, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है जो फ्लावर में प्रेजेंट है। हनी भी क्या करती है, उसको सक करती है, पहले फूल के ऊपर आके बैठेगी और फिर उसको सक करेगी, सक करने के बाद उसे वो अपनी बॉडी में कलेक्ट करती रहेगी, फिर अपने घर जाएगी, यानी कि अपने मधुमक्खी के छत्ते में जाएगी, वहां जाके वो उसको स्टोर करती रहती है। ठीक है, वो स्टोर इसीलिए करते हैं बच्चों की फ्लावरिंग जो है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होती है, उस पीरियड में ही वो नेक्टर को सक करती है, तो वो स्टोर करती रहती है, आफ्टर दैट वो उसे कन्वर्ट कर देती है इस किसमें, हनी में, ये उसका काम है। ठीक है ना, तो आपसे नेक्टर की डेफिनेशन तो बच्चों पेपर में जरूर पूछी जाएगी, आपके कीवर्ड्स में भी है, तो इसकी डेफिनेशन आप जरूर समझे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं हनी कहाँ से आती है। हनी को हम ऑब्टेन करते हैं हनी के छत्तों से, यानी कि हनी के छत्तों से नहीं, हनी बी के छत्तों से, ठीक है, जिन्हें हम बी हाइव्स बोलते हैं। सो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम बी हाइव्स, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वहां से ऑब्टेन किया जाता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो नेक्टर को कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी और उसको कन्वर्ट कर देगी हनी में। Have you ever seen a bee hive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने कभी कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जरूर देखा होगा बच्चों। ठीक है, तो आप समझो कि उसमें वो शहद बनाती रहती है, कलेक्ट करती रहती है नेक्टर को और उसको कन्वर्ट करती रहती है किसमें, छत्ते को, मतलब अपने छत्ते में किस जो कन्वर्ट करती रहती है वो नेक्टर को हनी में। ठीक है, तो जितना भी वो नेक्टर कलेक्ट करती रहती है उसे हनी में कन्वर्ट करती रहती है, तो शहद बनता रहता है। बी कलेक्ट नेक्टर from the flower, convert it into honey and store in their hive। भाई उन्होंने अपने नेक्टर को स्टोर कर लेना है हनी में बदलकर। ठीक है, हनी बनाएंगे और उसको स्टोर कर लेंगे, क्योंकि बच्चों उसे भी तो हनी की जरूरत है। यही चीजें बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ गया कि जो एक बी है, हनी बी है, वो जो हनी बनाती है वो अल्टीमेटली बना किससे है, नेक्टर से। तो बच्चों कुछ इस तरह से ये आपको छत्ता दिखता है। ठीक है, जिसमें अगर आप डिटेल में इसको बिल्कुल डेप्थ में देखोगे तो इनके अंदर ना हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके घर होते हैं बच्चों इसके अंदर। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटी छोटी जगह होती है जो इनका घर होता है, उनके अंदर जाती हैं ये। ठीक है, क्लियर हो गया नेक्टर क्या है, आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा नेक्टर क्या होता है।
और जो है हनी वो कैसे बनता है हनी बी के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। बेसिकली एनिमल्स खाते क्या हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं वो है प्लांट्स की, तो बच्चों प्लांट्स तो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। प्लांट्स तो होते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 7th में, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। इतना ही समझना है बस। चलो ग्रीन प्लांट्स लिखो, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही ऑटोट्रोफ्स कहलाते हैं। तो प्लांट ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स ऑटोट्रोफ नहीं होते, क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो एनिमल फिर कैसे खाना ऑब्टेन करते हैं, एनिमल क्या खाते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। एनिमल क्या खाते हैं ये इसलिए पूछा गया क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते। उसी चीज पर हमारी अब चर्चा चलेगी, हम उसी बात को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो एनिमल्स है ना वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये तो हमें हो गया है क्लियर। तो अब ये क्या करेंगे, ये आप कैसे देख सकते हो कि क्या क्या ये करते हैं। आपने डॉग देखा होगा, कैट देखी होगी, काऊ देखी होगी, बफेलो देखी होगी, गोट देखी होगी। ये सब अलग अलग तरह से खाना जो है अपना प्राप्त करते हैं। तो कोई कैसे खाना प्राप्त करता है, उस बेस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। बच्चों वो 3 कैटेगरी क्या है, आओ देखते हैं। वो 3 कैटेगरी में आती है। सबसे पहला है बच्चों हर्बीवोरस। ठीक है, पहले है हर्बीवोरस, फिर है बच्चों कार्निवोरस, और फिर है बच्चों ओमनीवोरस। ठीक है, चलो सबसे पहले हर्बीवोरस की तरफ से चलते हैं, हर्बीवोरस को पढ़ेंगे। हर्बीवोरस क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। जो सिर्फ प्लांट्स को खाएं, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाएं, प्लांट से ऑब्टेन फूड को खाएं, उसे हम, उन ऑर्गेनिजम्स को हम हर्बीवोरस एनिमल्स या हर्बीवोर्स, सिंपल हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे काउ, जैसे गोट, जैसे शीप, जैसे बफेलो, ये सब हर्बीवोरस है। क्लियर है। हर्बीवोरस की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। एग्जाम्पल है काओ, बफेलो, गोट, शीप एटसेट्रा। उसके बाद आता है कार्निवोरस। इसमें आप लिखोगे दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के मीट या फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उसको खाएंगे, दूसरे जानवरों को मारेंगे, उनका मीट खाएंगे, उनको मारकर खाएंगे, वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। सो कार्निवोरस एनिमल्स क्या है, विच ईट दी फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल है बच्चों लायन, टाइगर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है ओमनीवोरस। सो ओमनीवोरस क्या है, दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, वो एनिमल्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर है या एनिमल्स पे निर्भर है, दोनों पे निर्भर हैं, उन्हें हम ओमनीवोरस बोलते हैं। यानी कि ओमनीवोरस क्या है, जो प्लांट से भी खाना ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी खाना ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल बच्चों
ह्यूमंस। ह्यूमंस क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, हम प्लांट से भी फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे आपके घरों में जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, आप रोटी खाते हो, ठीक है, आप रोटी खाते हो, पराठे खाते हो, जो भी आप खाते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन होती है, प्लांट सोर्स से। दूसरा, हम जो मिल्क पीते हैं, ठीक है, जो आप मिल्क पिएंगे वो किससे ऑब्टेन है, वो एनिमल से ऑब्टेन है, या काऊ का है, बफेलो का है। ऐसे ही जो बच्चे एग खाते हैं, मीट खाएंगे, ये भी एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो कहने का मतलब है ह्यूमन ओमनीवोरस होते हैं, दैट दे बिकॉज दे डिपेंड ऑन फूड दैट कम फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हम जो खाना खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं बच्चों, वो प्लांट से भी ऑब्टेन होता है, एनिमल से भी ऑब्टेन होता है, दोनों से ऑब्टेन हो सकता है, इसीलिए हम ओमनीवोरस हैं। क्लियर है? तो इसी हिसाब से बच्चों हमने बोला है एनिमल्स को हम कितनी कैटेगरी में पुट कर रहे हैं, 3 कैटेगरी में पुट कर रहे हैं। हर्बीवोरस वो जो प्लांट को खाए, जैसे कि गोट, जैसे कि क्रो, जैसे कि स्क्वायरल, ठीक है। कार्निवोरस वो हैं जो मीट खाते हैं, दूसरे जानवरों को मारते हैं, उनका मीट खाते हैं, जैसे लायन, जैसे टाइगर। और ओमनीवोरस क्या है, जो या तो प्लांट खाएं या एनिमल खाएं, विच ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो एनिमल्स को भी खाएं, प्लांट्स को भी खाएं, जैसे कि ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपने जो भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वो आप साथ के साथ नोट डाउन करें, और साथ के साथ एनसीईआरटी की बुक में इन चीज़ों को मार्क करते चलें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप दोबारा चैप्टर पढ़ोगे, दोबारा लर्न करोगे, दोबारा उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। ठीक है, आपको उतनी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना है, साथ के साथ इसे नोट डाउन करते रहे। ऑल द बेस्ट।